ये जो स्टोरी है, ये जो गाथा है, हम 3 बैक बेंचर्स की है। पहला बैक बेंचर मैं, सेकंड बैक बेंचर जिसे पॉर्न का एडिक्शन था, उसका नाम हमने सविता रख दिया। थर्ड बैक बेंचर द लेजेंड, जिसे माल फूकने का एडिक्शन था, उसका नाम हमने फुक्की रख दिया। स्कूल में फुक्की को हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक था, मतलब ये शौकीन था हिस्ट्री पढ़ने का, और ये इतना शौकीन था कि एग्जाम किसी भी सब्जेक्ट का हो, ये घर से हिस्ट्री ही पढ़ के जा रहा है। मतलब मारते मारते टीचर की छड़ी टूट जाती थी, लेकिन अकबर के बाप का नाम ये महाराणा प्रताप ही बताता था। जैसे तैसे 12th पास आउट करने के बाद हम तीनों को ऐसे डिग्री ढूंढ रहे थे जिसमें हमें मक्कारी और दलाली करने के पैसे मिले, तो हम जर्नलिज्म करने चले गए। एक दिन कॉलेज में हम स्मोक कर रहे थे, एक आदमी आता है, कहता है ये क्या कर रहे हो? तो फुग्गी कहता है ये धुआं नहीं दिख रहा तुझे? कहता है नहीं कर सकते। कहता है बीड़ी दिखा के ऑर्गेनिक है। पहले तो वो 20 सेकंड सोचा, फिर कहता है तंबाकू कब से ऑर्गेनिक हो गई बे? कहता है ये पतंजलि की है। वो कह रहा है वो सब छोड़ दू, तू कौन है? कहता मैं HOD हूं तुम्हारा। फुक्की एक तो भंड रहता था, इसने लाइटर फेंका और जल्दी से बीड़ी जेब में रख ली। उसने फाइन लगा दिया। हम टेंशन में आ गए कि फाइन के पैसे कैसे भरें। तो फिर हम लोगों ने एक काम, हमने कहा काउंट्री करते हैं, तो हमने काउंट्री की फाइन के पैसों के लिए। फिर हम ठेके पे पहुंच गए। ठेके पे जाके फुक्की कहता है एक पुराना भिक्षु दे दो। वो कहता है बेटा यहाँ चूहा मार नहीं मिलती। हमने जाके बताया कि ओल्ड मॉन्क मांग रहा है यार वो। तो पहला पैग लगाने के बाद सबसे पहले हमने कॉलेज एंड एजुकेशन सिस्टम को गालियाँ दी। दूसरे पैग में हमने स्टेट लेवल के करप्ट पॉलिटिशियंस को गालियाँ दी। और फिर तीसरा पैग हमें दिल्ली पार्लियामेंट में एंट्री दिला चुका था। आफ्टर 4 पैग हम में से एक गृह मंत्री था, एक रक्षा मंत्री। फुक्की नारकोटिक्स मंत्रालय के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। हमें से समझा रहा है कि जो मंत्रालय है ही नहीं वो कहां से दे दे। कहता है नेपोटिज्म, अपने बच्चे को तो चेयरमैन बना दिया। मैं कह रहा हूं मेरा बच्चा नहीं है वो। तो मैंने कहा बकचोदी नहीं, फाइन के पैसों के बारे में सोचना सीरियसली। तो सबिता कहता है तुझे बिस्मिल का संदेश मिला? बिस्मिल का संदेश नहीं। कहता है 8 दिन बाद लखनऊ जाने वाली ट्रेन हम काकोरी में लूटेंगे। अंग्रेजों को बहुत पैसा जा रहा है उसमें, उन पैसों से हम फाइन भरेंगे। तो मैं जो हम भी बंडम भी चला रहा, हाँ HOD गो बैक। आफ्टर 5 पैक फुक्की इमोशनल हो गया। कहता भाई ऊपर वाले ने इंसान को सब कुछ धो दिया है, 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, 2 निपल, बूंद भी 2 ही देनी थी। कम से कम आज एक पैसिव इनकम तो होती। हम 3 रूममेट्स के साथ एक फीमेल रूममेट भी रहती थी, वो थी गरीबी। हमने गरीबी को इतने करीब से देखा था, इतने करीब से। गरीबी हम तीनों के साथ रोज फोर्सम करती थी। एक तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ये थी कि फुक्की बियर बॉटल के ढक्कन जेब में रख के घूमता था। कहता भाई सेम टू सेम सिक्को जैसी आवाज आती। फाइन के पैसों की जुगाड़ के लिए हमने रूम पे मनी प्लांट लगा लिया। फिर हम मेन गेट की तरफ देख रहे कि अब आता ही होगा कोई पैसों से भरा बैग लेके, लेकिन कोई नहीं आया। हमारे बाकी क्लासमेट्स कोई इंटर्नशिप कर रहा, कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा। हम पता है क्या कर रहे थे, एक लौंडा दूसरे की जुबान पकड़कर बुलवा रहा कि बोल माचिस टूट गई। उसी टाइम HOD का कॉल आया। मैंने उठाया, मैंने कहा हेलो। कह रहा है कब दे रहे हो फाइन? नाती टूटते ही। ये सुनकर उसने फाइन डबल कर दिया। हमारी मुसीबतें डबल होती जा रही थी, लेकिन हम सिंगल ही थे। तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ में ना सेक्स था, ना सेक्स एजुकेशन। लोग टॉप करने के लिए पढ़ाई करते हैं। फुक्की पता है क्या करता था? बाबा को हाथ दिखा के पूछता था कि पता ना कितने आ रहे सेमेस्टर में। एक दिन मुझे अपने साथ ले गया, कह रहा चल भाई यार तेरा भी पर्चा बनवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई चल। तो मैंने बाबा को हाथ दिखाया। बाबा कहते हैं तुम सुबह जल्दी उठो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मैंने कहा नहीं नहीं बाबा, मैं फेमिनिस्ट आदमी हूँ, मुझे सफलता से सिर्फ ब्लो जॉब चाहिए। बाबा की बात को लेकिन मैंने सीरियसली लिया। मैंने कहा भाई सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन सुबह जल्दी उठने के लिए कोई रीज़न होना चाहिए। वो तो हमारे पास था नहीं। तो हम तीनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि एक कुत्ता पालेंगे,
उसको सुबह जल्दी घुमाए ले जाएंगे तो जल्दी उठेंगे। तो हम कुत्ता लेने गए, वही एक बोलने वाला तोता रखा हुआ था, हम वो भी उठा लाए। दूसरे दिन कुत्ते को घुमाए ले गए, किसी ने उसका नाम पूछा, सामने सीएम पार्क का बोर्ड लगा था, हमने वही रख दिया। घर आए, बोले यार ये कुत्ते का नामकरण तो हो गया, अब इस तोते का क्या रखें? कि यार ये ऊपर बैठता है, वो भैंचो मन की बात बहुत करता है। इंटेलिजेंट ऑडियंस, इसका नाम पीएम रखते हैं। हम तीनों भरी ठंड में 3-3 हफ्ते नहीं नहा रहे, हमारा कुत्ता दिन में 3 बार नहा रहा है। एक तो वो कुत्ता है तो वो बता भी नहीं पा रहा है कि मैं नहा चुका हूं, और फुक्की जो माल फूकने के बाद वो हर काम दोबारा करता था, तो वो 4 बार नहा रहा है। 1 महीने बाद हम भूल गए कि हम कुत्ता क्यों लाए थे। 2 महीने बाद वो कुत्ता भी हमारे जैसा हो गया। 3 महीने बाद हमें हमारे कुत्ते से ही जलन होने लगी, क्योंकि वो चाटने में एक्सपर्ट था, और वो जहां भी उसे मौका मिलता वो गोद में आके बैठ जाता हमारी। तो इस स्किल सेट के साथ मीडिया में उसकी जॉब सबसे पहले लगने वाली थी। तो इस चिड़न में उसके बिस्किट भी हम ही खाने लग गए। हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारा कुत्ता डिप्रेशन में चला गया। एक टाइम के बाद तो वो हमें ही गुर्राने लगा था। अगर वो जीवन में एक बार एक शब्द बोल पाता तो वो हमें नाती चूते जरूर बोलता। यही 2 एंटरटेनमेंट थे हमारी लाइफ में, एक तोता एक कुत्ता। एक दिन हमारा कुछ थ्रिल देखने का मन हुआ तो हम सुसाइड पॉइंट चले गए। वहां एक आदमी खड़ा, फुक्की उससे कह रहा, अरे भाई साहब, अरे कूदो ना, हमें मौत का नंगा नाच देखना है। वो बंदा मुड़ा और कहता है, इंगी नंदु ओदी बदी एल्लय्ये नानु ने तुन्नु टुंडाड़ी वित्ते अवन का तेरी अदा अवन किड़कुड़ान माई। ये सुन के इसके अंदर का बिहारी जाग गया, कहता माई का चोदर केखरा के बोले तारी तू। तो जैसे तैसे करके भाई मैं लोग दोनों को घर लेके रूम पे लेके आया। कुत्ते को देखते देखते फुक्की की फिलोसफी चालू हो गई। कहता भाई बताओ कितनी गलत बात है, इस कुत्ता समाज के जानवरों को ये भी नहीं पता कि हम इन्हें कुत्ता बुलाते हैं। एक तो इसकी हरकत भी गजनी वाली थी। मतलब एक दिन मैंने इससे कहा कि भाई वो अपने सीएम को बिस्किट और पीएम को मिर्च डाल देना। ये चोमू तोते को बिस्किट डाल के कुत्ते को मिर्च खिलाया। लेकिन तब तक हमारी संगत का असर हमारे तोते पर पड़ चुका था, और उसी दिन फुक्की का जन्मदिन था। तो हम गा रहे कि हैप्पी बर्थडे फुक्की, हैप्पी बर्थडे फुक्की। पीछे से हमारा तोता गा रहा फुक्की। तो फिर हमने इससे पूछा कि भाई केक खाते खाते कि भाई कितने साल का हो गया है तू? कहता है भाई यार 19 तक तो गिना था यार, भाई फिर कुछ याद नहीं। तो जैसे तैसे करके इसे संभाला। हमारा दूसरा रूममेट सविता, वो प्यार में पागल हो गया। तो पड़ोस में एक लड़की रहती थी, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी। वो फेसबुक पर रोज पोस्ट करती थी जहाँ भी ब्लड डोनर की जरूरत पड़ती थी। ये चूतिया रोज सुबह डोनेट करने चला जाता। वहाँ जाके नर्सेस से ब्लड ग्रुप पूछती, कहता ई का कहत बाड़ू, शेर गजना कब हो ग्रुप में ना आवेला, अकेला आवेला। यार नर्स कह रही बकचोदी मत कर, तो ठीक है। एक दिन ये ब्लड डोनेट करने गया लेकिन लौटा ही नहीं। तो हमें हॉस्पिटल से कॉल आया, तो हमें वहाँ जाके हमें डॉक्टर ने बताया कि इसमें बचा ही नहीं है, किसी एक को डोनेट करना पड़ेगा। तो पहले मैंने और फुक्की ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हमने हमारे सीएम की तरफ देखा। देखो दोस्तों, ये बात सच है, कुत्ते बाकी वफादार होते हैं। तो मैं, फुक्की और सविता तो घर आ गए। सीएम पता नहीं किस बात का बुरा मान गया। हमने घर आके इससे पूछा भाई क्या बात है? तो कह रहा भाई प्यार हो गया है। हमने कहा अच्छी बात है भाई, कौन है, कैसी है? कहता है अरे भाई क्या बताऊँ, एटम बम है वो लड़की, एटम बम। मैंने कहा देख भाई, लड़कियां बॉम्ब ही अच्छी लगती हैं, एटम बम होती हैं तो घर को नागासाकी बना देती हैं। यार अरे नहीं नहीं भाई, मेरी वाली अलग है, पर उसका पति हरामजादा है। मैंने कहा भाई पहली बात तो ये कि तू वो भाभी को लड़की मत बोल, और दूसरी बात ये कि तेरी वाली होगी तो अलग, और तीसरी बात ये कि अभी कल से एग्जाम है, पहले वो लिख, लव लेटर बाद में लिखियो। तो हम एग्जाम देने जाते थे तो फुक्की को बीच में बिठा के ले जाते थे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में घर से निकलने के बाद जो पहला कॉलेज पढ़ता था ये वहीं एग्जाम देके आ जाता था। फिर रिजल्ट आता तो कहता भाई मैं तो लेके क्या था, ये बहन के लोगों ने एब्सेंट क्यों लगाई है। तो एग्जाम हॉल में बैठे थे, मैडम आई, उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स मांगे, मैंने दे दिया, सविता ने दे दिया।
फुक्की से मांगा, कह रहा मेरे पास नहीं है, लेकिन शक्ल से तो हरामी। तो मैडम कही चुपचाप मोबाइल फ़ोन दो, नहीं तो मैं खुद निकाल लूँगी। उनसे कह रहा है ऐसे कैसे निकाल लूँगी? तो मैडम ने इसकी जेब में हाथ डाला, लेकिन मैडम को नहीं पता था कि ये जलती हुई सिगरेट जेब में डाल लेता है। तो मैडम ने इसे फुल एग्जाम इग्नोर किया और इसने पे लिखे नकर करी, पे लिखे मतलब। तो ये पैसे तो पास हो गया, लेकिन हिस्ट्री में इसके 99 आउट ऑफ 100 आए। ये बड़ी ही चौड़ में हिस्ट्री मास्टर के पास जाता है और कहता है ये 1 नंबर क्यों काटा? वो कहता है ये क्वेश्चन पढ़ना जरा। पढ़ रहा, कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, औरंगजेब के बाप का नाम ... था। मास्टर कह रहा है और तुम क्या लिख के आए हो? कहता है छत्रपति संभाजी महाराज। भाई अब इसके बाद जैसे तैसे करके हमारी फाइनल ईयर हो गई थी, तो खर्चे चलाने के लिए मैंने एक रीजनल न्यूज़ चैनल ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ मुझे बुलेटिन प्रोड्यूसर बना दिया। तो बुलेटिन प्रोड्यूसर का काम न्यूज़ लिखना और चैनल पर चलवाना होता है। तो मेरी हिंदी टाइपिंग इतनी अच्छी थी नहीं, तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से मेरा बॉस, जो मेरा एंकर था, बॉस था, वो मुझे चिल्लाता रहता था। तो एक दिन मेरा मूड ख़राब था और इतने में फुक्की ऑफिस के बाहर आ गया। तो मैं इसके पास गया तो मैं गाली दे रहा था कि मैं झांटू चैनल, झांटू बहुत, झांट भर सैलरी, अरे मैं नहीं कर रहा ये ऐसा वैसा। तो इसने मुझे एक सिगरेट जला के दे दी। मैंने सिगरेट की 2 कश ली और जो मज़ा आया है, क्योंकि ये वाली सिगरेट वाकई ऑर्गेनिक थी। मैंने लाइटर फेंका, वो जल्दी हुई सिगरेट जेब में रखी और मैं वापस अपनी डेस्क पे आ गया। और उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो तापमान बढ़ने से आए दिन सीएम पार्क की झाड़ियों में आग लग रही थी। तो मैंने वो न्यूज़ लिखी, फिर एंकर आया, फिर एंकर ने पढ़ना स्टार्ट किया, ब्रेकिंग न्यूज़, तापमान बढ़ने से आए दिन सीएम की झाड़ों में आग लग रही है। बताया जा रहा है कि सीएम की 90% झांटें सुलग चुकी हैं। सीएम की झांटों को आग से बचाने के लिए आसपास सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इस न्यूज़ के चलने से चैनल की टीआरपी बिग बॉस से ऊपर हो चुकी थी। लेकिन पता नहीं वो फिर एंकर का मर्डर क्यों हुआ, आई डोंट नो। खैर मेरी जॉब जा चुकी थी और इन दोनों के पास तो खैर थी भी नहीं। तो एक दिन रेंट के लिए लैंडलॉर्ड का कॉल आया, तो हमने काउंटरी की, तीनों के मिला कम पड़ गए। हम उल्ड मोंग ले आए। हम बैठ के हम बस डिस्कस कर रहे थे कि भाई अब रेंट के पैसों की जुगाड़ कैसे होगी। तो इतने में हमारा तोता पीछे से कहता है, अरे वो बिस्मिल के संदेश का क्या हुआ? लखनऊ जाने वाली ट्रेन काकोरी में लूटने वाले थे ना, उन्हीं पैसों से रेंट भर देते। मैंने कहा देख रहा भाई कैसे दिन आ गए हैं, आज एक चिरकुट तोता हमारे मजे ले रहा है। मैं जुबान देता हूं कि मैं एक ना एक दिन मिलियनेयर बन के रहूंगा। तो मैंने तो वो बात नशे में कही थी, ये लोग मान कर बैठ गए। अभी 18 घंटे सो रहे हैं, ऊपर से उधार लेते जा रहे हैं। कह रहे हैं अरे भाई बनेगा ना मिलियनेयर, लौटा देंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ लड़कियों को कि लौंडे प्यार में तो अंधे होते ही हैं, दोस्ती में गंडमरे भी होते हैं। अब बिना सेक्स किए ये जो मेरी 2 औलादें हो गई थी, इनको पालने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ता। तो मैं एक न्यूज़ चैनल में जॉब ढूंढने गया। एक तो उस न्यूज़ चैनल की कोई इज्जत करता नहीं था, तो उसने खुद का ही नाम जी रख लिया। तो मुझे इंटरव्यू से पहले पता लगा, तो जो चैनल का हेड एडिटर है वही इंटरव्यू ले रहा है और वो चाटने में एक्सपर्ट है। तो मैं जैसे ही इंटरव्यू के लिए कैबिन में घुसा, मैं शॉक्ड रह गया। मेरे पसीने छूट गए, मेरी धड़कनें तेज हो गई। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला कि सीएम तू? उसने पंजे से अपनी जुबान पकड़ी और कहता है नाती तू तेज। थैंक यू।